Good morning students. Today we are going to learn chapter 5 solids, liquids and gases. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं सॉलिड्स क्या हैं, लिक्विड्स क्या हैं एंड गैसेज क्या हैं। आज इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। हम लोग के आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, ठोस यानी सॉलिड के रूप में, फिर लिक्विड यानी तरल के रूप में और गैस के रूप में। हम लोग देखते हैं हम लोग के पास किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, सॉलिड चीज़ हैं। इनका आकार फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, जो चेंज नहीं होता है। इसे हम लोग समझते हैं। ये बैग में से हम लोग कोई बुक को निकाल के टेबल पर रख देते हैं तो क्या होता है, इसका ये जो शेप है सेम ही रहता है। यह आकार जो है उसका चेंज नहीं होता है। इसको उठा के हम कहीं नीचे भी रख देते हैं तो इसका आकार सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये सब जितने भी चीज़ हैं, टेबल, बैग, पेन, बुक्स, टेबल, बैग, बुक्स, ये सब क्या सब है, सॉलिड चीज़ हैं। तभी हम लोग देखें कि अगर इसको हम लोग बैग से निकाल के एक बुक को रखते हैं तो इसका आकार सेम रहता है। फिर इसको नीचे भी अगर रख देंगे तो क्या होगा, इसका आकार सेम ही रहेगा। इसका शेप जो है, शेप साइज से एक ही जैसा रहेगा, इसलिए सॉलिड का फिक्स शेप होता है। बैग को भी हम लोग अगर उठाकर नीचे रख देते तो इसके आकार में चेंज नहीं होता, यानी इसके आकार एक ही जैसा रहता है। प्लास्टिक हो गए, आयरन हो गए, रबर हो गए, बुक हो गए, पेन हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, स्टोन हो गए इत्यादि, और भी बहुत सारे ये सब सॉलिड चीज़ें होती हैं। ये पानी की तरह फ्लो नहीं करते हैं। जैसे कि लिक्विड को ये देख रहे हैं, ये पानी को हम लोग बाउल में डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन सॉलिड के साथ ये बात नहीं होती है। अब हम लोग लिक्विड को समझते हैं विस्तार से। लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप। तरल का आकार जो होता है फिक्स नहीं होता है, यानी स्थिर नहीं रहता है। यानी कि एक ग्लास से हम लोग पानी किसी बर्तन में हम डालते हैं तो उसका आकार ले लेता है, इस बर्तन का आकार ले लेता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लास में पानी डालें तो फिर इसका आकार चेंज हो गया। फिर बॉटल में डालें तो फिर पानी का आकार चेंज हो गया। फिर ये चाय पीने वाला कप है तो इसमें भी सबका अलग अलग पानी का आकार चेंज हो जाता है, इसलिए इसका फिक्स शेप नहीं होता है। देख रहे हैं कि ये पानी जो है, ये चाय पीने वाला पानी, ये क्या हो गया, इसका मग का आकार ले लिया, फिर बॉल का आकार ले लिया, फिर ये ग्लास का आकार ले लिया, फिर बॉटल का आकार ले लिया। जैसा पानी हम लोग डालते हैं सबका लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। पानी की तरह दूध हो गया, जूस हो गया, हम लोग जो फ्रूट जूस पीते हैं, फिर पेट्रोल, ऑयल, ये सब क्या है, ये सब तरल पदार्थ होते हैं। सबका शेप फिक्स नहीं होता है, यानी जिस तरह से हम लोग उसको डालेंगे उसका आकार ले लेता है किसी भी पात्र में। ये एक दूसरे जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है। इस पानी को हम लोग नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, पूरा उसका ज़मीन का आकार ले लेगा। अब इसे हम निरीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, एक जग ले लेते हैं पानी से भरा हुआ, और कुछ बॉटल लेते हैं, फिर पात्र ले लेते हैं अलग अलग शेप का, और फिर उसमें पानी डालते हैं, बॉटल में डालते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, और उसका निरीक्षण करते हैं उसके आकार का। पानी क्या करता है, पात्र का आकार ले लेता है या बॉटल का जिसमें वो रखा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, ये बॉटल है, फिर ये जग है, ये बाउल है। गैस का क्या होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो भी एक तरह का गैस है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। इस तरह कुछ गैस ऐसे होती हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देती, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, हवा में मौजूद रहते हैं, ये गैस। वाटर वेपर जो देख रहे हैं, ये पानी को बॉयल करने, पात्र में पानी रखा हुआ, इसको बॉयल किया जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, वाटर वेपर जो निकल रहा है, ये गैस है। एक बैलून को हम लोग जब फुलाते हैं, उसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का गैस हुआ। फिर टायर में हवा भरते हैं हम लोग तो उसका स्पेस ले लेता है गैस। जब पानी को हम लोग बॉयल करते हैं तो ये भाप बन के निकलने लगता है तेज़ी से। ये सब क्या हुए, गैस हुए। ये टायर में जो हवा भरे हैं वो क्या होता है,
वो भर लेता है जगह जितना उसका टायर है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में अंतर क्या है। सॉलिड का होता है फिक्स शेप होता है, जैसा कि हम लोग समझे हैं, लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। उसको जैसे भी पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। फिर गैसेज कभी फिक्स शेप नहीं होता है, वो भी जिस पात्र में रखा जाता है और जगह पर रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड बहता नहीं, लेकिन ये लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है। लिक्विड एक जगह से दूसरे स्थान पे बह सकता है, जैसे कि पानी डाल के पात्र में डालते हैं या फिर ग्लास में डालते हैं या बॉटल में डालते हैं या फिर मग में डालते हैं, तो इसका आसानी से बह सकता है, एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है। गैस भी क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर शीघ्रता से बह सकता है। जैसे फिगर में देख रहे हैं, वो पानी को बॉयल किया जाता है तो गैस तेज़ी से शीघ्रता से निकल रहा है, फ्लो कर रहा है। सॉलिड के कौन कौन उदाहरण हो गए, पेन हो गया, बुक हो गए, स्टोन हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हो गए। फिर लिक्विड जो तरल होते हैं उनके उदाहरण क्या हो, जैसे पानी हो गए, दूध हो गए, फिर तेल हो गए, जूसेज हो गए, जैसे बहुत सारे फ्रूट जूस हम लोग पीते हैं। फिर पेट्रोल हो गए जो कि व्हीकल में यूज़ किया जाता है। फिर गैस के एग्जांपल्स हो गए, एयर हो गए, वायु हो गए, फिर ऑक्सीजन हो गए जो हम लोग सांस लेते हैं जिससे, फिर वाटर वेपर हो गए जिसे जल वाष्प बोला जाता है, नाइट्रोजन हो गए और इत्यादि। अब इनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है हम लोग समझते हैं। पानी मौजूद होता है ठोस, उसके बाद तरल और गैस के अवस्था में। आइस जिसे कि बर्फ़ बोला जाता है वो क्या है, सॉलिड हो गया, वो भी वाटर का फॉर्म होता है। फिर वाटर जिसे हम लोग पीते हैं पानी, तो क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो गया। और फिर वाटर वेपर हो गया, जो जल वाष्प होता है वो गैस बोला जाता है। पानी को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है गर्म करके या ठंडा करके। जब पानी को बहुत देर तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उबलने लगता है और उसमें से जल वाष्प निकलता है उबलते हुए पानी। जैसा कि देख रहे हैं ये वाटर वेपर जैसे बॉयल हो रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से के साथ इसका भाप निकल रहा है। जब पानी को बदला जाता है वेपर यानी वाष्प, जिसे गैस बोला जाता है गर्म करने पर, तो इसे क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है, यानी वाष्पीकरण। जब किसी बर्तन के पात्र को पकड़ के हटाया जाता है बॉइलिंग वाटर से, तो उसमें दिखाई देता है छोटे छोटे पानी के बूंदे। यही पानी के बूंदे लिक्विड में परिवर्तित हो जाते हैं जब ठंडा होने पर, जैसा कि देख रहे हैं फिगर में। ये इसमें लिड हटाने पे ये वाटर वेपर दिखाई देता है, और जब ये ठंडा होता है तो इसके धीरे धीरे छोटे छोटे बूंदे पानी में बदल जाते हैं। जब ये ठंडा होने पे वाटर वेपर इसके जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, पानी में ड्रॉप के रूप में गिरने लगते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है, यानी संघनन। अब हम लोग जब पानी को फ्रीजर में डाल देते हैं जमने के लिए, तो उसे क्या हो जाता है, वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग आइस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, यानी जमना। और फिर जब हम फ्रिज से बर्फ़ को निकाल देते हैं, और गर्मी से क्या होता है, बर्फ़ जो है पिघल कर फिर पानी बन जाता है, तो उसे पिघलना बोलते हैं। जैसे बर्फ़ को निकाल दिए फ्रिज से, वो गर्मी से हीट हो रहा है, हीट होकर पिघल के फिर वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोला जाता है, यानी पिघलना, बर्फ़ का पिघलना। Thus वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग इट। इस प्रकार पानी की अवस्था में परिवर्तन होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है जब हम लोग उसे गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। फिगर के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, आइस है, सॉलिड फॉर्म है, ये जमा हुआ आइस है। तो ये बर्फ़ का टुकड़ा है, इसे फिर जब फ्रिज से निकाल दिया जाता है तो ये गर्मी से क्या होता है, हीट हो रहा है, हीट होने से